हमारा प्लेटिनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है। उनके रुपीस में फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने पीएसएल और आईपीएल के मुआवजे पर अपनी राय जाहिर कर दी। हफीज़ भाई ये कह रहे हैं कि कोई भी क्रिकेटर है ना, वो आईपीएल और पीएसएल के बीच में अगर उसे चूज़ करना पड़े तो वो हर बार आईपीएल को ही चूज़ करेगा। तो भाई आईपीएल का बजट 1320 करोड़ रुपए है। अगर पीएसएल की बात करें भाई, उसका बजट 340 करोड़ है। वो भी 2022, 2023, 2024 और 2025 4 सीजन का मिला के 340 करोड़ बनता है। अगर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की बात करें तो आईपीएल में 27 करोड़ का ऋषभ पंत जो है भाई सेल हुआ है। अगर पीएसएल की बात करें तो महंगा तीन प्लेयर 8 करोड़ में डेविड वार्नर, एक रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भाई इस दफा सेल हुआ है। आईपीएल में आप देखते हो कि जितने भी टीम जो नेशनल टीम से नहीं खेलते या रिटायर हो जाते हैं उनको पिक करते नहीं, डेविड वार्नर पिक हुए अभी नहीं। क्यों? वो तो करें हमारे वो नहीं। एक बात समझे इकबाल भाई, देखिए एक बात समझनी है कि वो स्मार्ट है। आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको स्मार्ट होना, आपको ऐसे प्लेयर्स खिलाएं जो कि इस वक्त जो टॉप की नेशनल भी खेल रहे हो और टॉप की लीग्स भी खेल रहे हो। हर क्रिकेटर आईपीएल को प्रेफरेंस देता है, वो आईपीएल ही खेलना चाहता है। इवन कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इजाज़त मिल जाए आईपीएल खेलने की और इधर पीएसएल चल रहा हो तो वो भी जाकर आईपीएल ही खेलेंगे। कंपैरिजन बनता नहीं है। टाटा जो उनका टाइटल स्पॉन्सर है वो 500 करोड़ दे रहा है उनको सिर्फ एक नाम लिखवाने का। 500 करोड़। पंत पिछले साल 27 करोड़ में बिका था। अभी इस साल वो ग्रीन ऑस्ट्रेलिया वाला वो 25 करोड़ में बिका है। तो 25 करोड़ या 27 करोड़ को आप जब कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर्स में, तो वो यूएस डॉलर्स में तकरीबन 3 मिलियन बनते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम का जो टोटल पर्स है वो 1.4 मिलियन है। इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। क्योंकि आईपीएल को जो लेफ्ट ओवर पर्स है ना वो है 237.5 करोड़, जो कि पाकिस्तान की रकम के अंदर 73 बिलियन बनता है। सो 73 बिलियन का मतलब है कि हमारी जो पूरी लीग का खर्चा है ना, मतलब जिसमें पाकिस्तान का एनुअल बजट जिसमें हम कहते हैं, जिसमें हम पूरा पीएसएल के ऑपरेशन चलाते हैं, हम पूरी अपनी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट करते हैं, हमारा टोटल वो 19 बिलियन पीकेआर में होता है। पीएसएल ने अगेन आईपीएल के सेम विंडो में आना है और वही होना है कि सारे टॉप प्लेयर्स आपको आईपीएल में नजर आएंगे और फिर उसके बाद आपको पीएसएल में वही प्लेयर्स नजर आएंगे जो वहां पे सिलेक्टेड नहीं होंगे। जो आईपीएल का स्टफ जो एक्सपायर हो चुका है ना, वो आपको नजर आएगा। लाइक फैफ डू प्लेसी। मोहम्मद आमिर ने एक जगह बैठ के ये कहा है कि मेरे दस्तावेजात पूरे हैं, अगर मामला ठीक रहे तो इंशाल्लाह अगले साल आईपीएल। क्रिकेटर आईपीएल को प्रेफरेंस देता है, वो आईपीएल ही खेलना चाहता है। इवन कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इजाज़त मिल जाए आईपीएल खेलने की और इधर पीएसएल चल रहा हो तो वो भी जाकर आईपीएल ही खेलेंगे। अब इसमें ना मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई है। पीएसएल अपनी जगह एक एंटिटी है, बट आईपीएल आपको पता है फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट में राइट एट द टॉप नंबर 1 के ऊपर लीग है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जो कि T20 फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट का जो मॉड्यूल है वो ऑफ़र करता है। आईपीएल दुगना तिगना ऑफ़र करता है। वो फिर भी वो जो पाकिस्तान इंडिया का वो है ना 36 का आंकड़ा, उसमें जो लोग कहते हैं ना कि आए हमारी पीएसएल तुम्हारी आईपीएल से बहुत आगे है, ये वो सारा कुछ, पीएसएल के और मामलात हैं, आईपीएल के और मामलात हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो ना कि आईपीएल ऑक्शन बेस्ड मॉड्यूल के ऊपर काम करता है। दुनिया में कितनी लीग्स हैं और बड़े बड़े बोर्ड्स जो करवाते हैं उसमें कितनी बड़ी जो लीग्स हैं वो ऑक्शन मोड पे ऊपर जाती हैं, क्योंकि ऑक्शन के लिए आपको हैवी पर्स चाहिए। आईपीएल आपको वो ऑफर करता है। पूरी लीग का खर्चा है ना, मतलब जिसमें पाकिस्तान का एनुअल बजट जिसमें हम कहते हैं, जिसमें हम पूरा पीएसएल के ऑपरेशन चलाते हैं, हम पूरी अपनी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट करते हैं, हमारा टोटल वो 19 बिलियन पीकेआर में होता है, यानी 19 बिलियन पीकेआर में हम पूरा ये काम करते हैं। और 73 बिलियन पीकेआर जो है वो आईपीएल का लेफ्ट ओवर है, जो कि बजट यूज ही नहीं हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कैमरन ग्रीन की। कैमरन ग्रीन को वैसे तो 25 करोड़ मिले जाएंगे, उसके पास 18 करोड़। अगर मैं इस 25 करोड़ को डिवाइड करने जाऊं डॉलर्स के अंदर, ये वो रकम है जो कि 2 टीम्स का पर्स है। अब इसमें आपको करना क्या है? आपको स्मार्ट प्लानिंग चाहिए,
आपको इंटेलिजेंट लोग चाहिए, कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। अली तरीन जो बातें करता है वो बातें गलत नहीं है, हमने 10 दफा बोला उसका तरीकाकार गलत हो सकता है, लेकिन अब जब ये कल ऑक्शन हुई है ना, तो अब लोगों को एहसास हो रहा है कि अली तरीन की बातें गलत नहीं है, वो बात कहीं ना कहीं सही कर रहा है कि 11वें साल में भी आपसे कम पैसों में प्लेयर आईपीएल को तरजीह देने को तैयार है, आपको देने को तैयार नहीं है। पीएसएल की वैल्यूएशन हुई है, वैल्यू लगभग आप लोग के सामने आ रही होगी, 2025 की क्या आ रही है, 2026-27 की क्या बनेगी। अभी के लिहाज से मैं एक स्टैट देख रहा था, पता नहीं वो सही है कि नहीं, $22 मिलियन बन रही थी। लेकिन मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता देता हूं, आरसीबी टाइटल जीती है आईपीएल का, आरसीबी की अभी तक की जो वैल्यू है ना, आरसीबी $269 मिलियन की बन रही है, $269 मिलियन, तकरीबन लगभग ये 2000 करोड़ से ऊपर की कहानी जा रही है। और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अभी जो उनकी टीमें बिकी थी, लखनऊ वाली जो टीम थी, गुजरात वाली जो टीम थी, अगर आप उनकी ही वैल्यू देख ले वो कहां पे जा रही होती है। आप जिस लीग के साथ एकदम आपने कंपैरिजन जोड़ा है, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि पीएसएल के सीईओ इस चीज को शेयर करेंगे, ये उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कंपैरिजन बनता नहीं है। टाटा जो उनका टाइटल स्पॉन्सर है वो 500 करोड़ दे रहा है उनको सिर्फ एक नाम लिखवाने का, 500 करोड़। आईपीएल रीजन क्या है पीछे? देखिए मेरी बात सुने, उनके पास केक तो उनकी टीम्स बहुत ज्यादा है। ओके, दूसरी 10 बात टीम्स हैं। हाँ जी, और जो कंपटीशन है वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे सर वहाँ प्रेजेंट का हर बड़ा क्रिकेटर आ रहा है। देखिए मेरी बात सुने, वर्ल्ड लेवल पे हाँ जी है। तकरीबन आप इंडिया को किसी कंट्री के साथ भी ना मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते क्रिकेट में ओवरऑल ओके, ठीक है। साल हमें लगेंगे हम पीएसएल को आईपीएल के बराबर ले जाएंगे, कभी नहीं लेके जा सकते, वो नहीं लेके जा Expected सकते। क्या रीजन क्या है पीछे सर? सर रीज़न देखिए मेरी बात सुने, इंडिया की जो आईपीएल की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ल्ड को आप पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ल्ड बेस्ट लीग है सर। सर तौहीन है, मैं कहता हूँ तौहीन है, पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब वर्ड ही ना यूज करें, अल्फाज की तौहीन हो रही है। आईपीएल इस लेवल पे है, आईपीएल ये है और पीएसएल यहाँ पे है। मैं ये नहीं कहता अपनी जूती की नोक के नीचे, लेकिन मतलब बहुत डाउन है। उसकी वजह ये है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, सिलेक्शन टीमों को देखें भाई, उसको पैसे मिले, उसमें 2 टीमें आ जाएंगी, 2 टीमें, तो फिर कैसे कंपीट करेंगे आप? चलो आईपीएल से तो नहीं है, किसी का मुकाबला नहीं है, वो तो बेवकूफी वाली बात है। यहाँ पे पीएसएल का टोटल पर्स 1.4 मिलियन है, वहां पे एक टीम का जो है टोटल वो 120 करोड़ को अगर आप मिलियन में देखेंगे, हाँ जी कितने मिलियन बनते हैं, तो 13.5 मिलियन यूएस डॉलर है। तो 13.5 मिलियन वहां पे 120 करोड़ जो है वो पर्स जो टीमों को, एक टीम ने अपने प्लेयर इकट्ठे करने हैं, उनके पास 120 इंडियन करोड़ है, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं यूएस डॉलर में तो 13.45 मिलियन डॉलर बनते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम के पास टोटल पर्स जो है 1.4, तो मुकाबला तो कोई नहीं है। तो वहां अगर मुकाबला नहीं है तो बाकी जो टीमें हैं वो भी आगे, बाकी जो कंट्रीज है उनकी लीग वो भी आगे निकल गई। कल मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, अली तरीन जिनसे मुल्तान सुल्तान का हिसाब किताब इन्होंने वापस ले लिया है, और अब सुनने में इतलात है कि शायद पीसीबी खुद ही उस टीम को रन करेगा। आईपीएल का स्टफ जो एक्सपायर हो चुका है ना, वो आपको नजर आएगा, like Faf du Plessis and Moeen Ali has clearly said that कि he will be joining PSL, लेकिन ये है कि most probably IPL में वो सेलेक्ट ही ना होता है। लोगों को शायद समझ आती है कि नहीं आती, हम ये सोचते हैं कि आईपीएल और पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है फास्ट क्रिकेट को लेके, तेज क्रिकेट को लेके ना, बहुत फर्क है। वहाँ पर बहुत तेज क्रिकेट होती है, हमारे यहाँ क्रिकेट जरूर होती है क्योंकि हमारे अपने भी प्लेयर, मैं ये नहीं कह रहा बुरे हैं, बट मैं स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। T20 के अंदर जब वो मिक्सअप होते हैं ना रिटायर्ड प्लेयर के साथ, तो कंपटीशन जब हो रहा होता है तो लग रहा होता है बहुत तेज और बहुत तगड़ा कंपटीशन है। अब इन्हीं को उठा के अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करें आईपीएल के साथ, तो वो बहुत स्लो कंपटीशन है। वहां पर 250 रन होना कोई मसले नहीं होता, वो यहाँ भी 250 रन है, बट वो देखें कि आपस में खेल कौन रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों हम जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल बन चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग का जो वर्चस्व बन चुका है इस समय, वो और किसी भी दुनिया में लीग कम नहीं है। दोस्तों इसी वजह से सभी खिलाड़ी आईपीएल को प्रेफर करना यानी खेलना चाहते हैं। दोस्तों हमने देखा कि आए बीते दिन पाकिस्तान से कुछ न कुछ ऐसे बयानबाजी आते रहती कि पीएसएल इज मोर बेटर देन आईपीएल। ऐसे कुछ ऐसे भी बयान कुछ एक्स क्रिकेटर के द्वारा भी आते कि उनको लगता
है कि हमारे पीएसएल बहुत बड़ा है, लेकिन दोस्तों उनको भी पता है कि उनको भारत में खेलना नहीं दिया जाता है, इसी वजह से पीएसएल की बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे थे। दोस्तों हमने अपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के जो पूर्व कप्तान मोहम्मद हाफिज है, उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर हाहाकार मच गया। दोस्तों मोहम्मद हाफिज ने कहा कि जो आईपीएल है वो पीएसएल से 100 गुना बेटर है। दोस्तों उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने का मौका दिया जाता है तो पीएसएल छोड़कर पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल को खेलना प्रेफर करेंगे। दोस्तों उन्होंने ये बात सही कहा है। दोस्तों उनकी इन बातों से कई पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी है, तो कई पाकिस्तानी मीडिया उनको सपोर्ट भी करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये बात वाकई में सही है, क्योंकि जितना आईपीएल का ब्रांड वैल्यू उतना तो पीएसएल का पूरे सीजन मिलाकर भी देखा जाए तो उतना नहीं आता है। दोस्तों जितना ऋषभ पंत को आईपीएल में पैसा दिया गया उतने में तो पीएसएल की एक पूरी टीम खिलाई जाती है, तो ऐसे में देखा जाए तो आईपीएल कई गुना पीएसएल से आगे है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ी भी चाहते हैं कि हम जाकर आईपीएल खेले, यहाँ तक कि मोहम्मद आमिर ने नागरिकता ब्रिटिश का भी अप्लाई कर दिया था सिर्फ वो आईपीएल के लिए। वो चाहते थे कि हम आरसीबी से जाकर आईपीएल खेले, लेकिन दोस्तों उनकी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान के ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो चाहते कि आईपीएल में जाकर खेले, उनको पता है कि आईपीएल में जितना पैसा पीएसएल में पूरी जन्म भी हम खेलेंगे फिर भी हमें नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात रही आईपीएल और पीएसएल का, तो उनका कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता है, चाहे वो तनवीर अहमद हो चाहे वो पाकिस्तान के कोई भी एक्स क्रिकेटर। उनको भी पता है कि अगर हम पीएसएल के बड़ाई नहीं करेंगे तो पीएसएल पूरी तरीके से ठप होते नजर आएगा। दोस्तों हमने हाल ही में देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल और आईपीएल दोनों एक ही बार हो रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि आईपीएल ऑक्शन में जो भी खिलाड़ी अनसोल्ड होते हैं और जो भी खिलाड़ी रिटायर्ड रहते हैं वही जाकर पीएसएल खेलते हैं। पाकिस्तान उनसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, उनको कहना रहता है कि हमारे पास ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डु प्लेसिस जैसे खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन दोस्तों उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट के बाद ही पीएसएल जाकर ज्वाइन किया, तो ऐसे में देखा जाए तो पीएसएल का कोई भी वर्चस्व नहीं है। हालांकि ये पाकिस्तानियों का एक अलग भ्रम है, लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तानी को पता है, जो पढ़े लिखे उनको पता है कि आईपीएल और पीएसएल का बिल्कुल भी आमना सामना कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तानियों को कौन समझाए। वैसे दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा कि मोहम्मद हफीज ने जो कहा वाकई एकदम कमाल का बात है, क्योंकि मोहम्मद हफीज को पता है कि जो आईपीएल कर सकता है पीएसएल में कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों हमने देखा कि इस बार कैमरून ग्रीन के 25 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए, उतने में देखा जाए तो पूरी पीएसएल की एक टीम आ जाती है, तो ऐसे में कहां से पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन बनता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि आईपीएल और पीएसएल अपने आप पर कभी बराबरी कर पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना कीमती राय जरूर दे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है आपसे एक और अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।